अरे वाह योगिता, तुमने फ्राइज तो बहुत मज़े की बनाई है। मज़ा ही आ गया खाकर। अच्छा सुनो, आज सारे कपड़े तुम धो देना, मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं। वो क्या है कि मेरी आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है। दीदी 2 बार से कपड़े मैं ही धो रही हूँ, इस बार आप कर लो। मैं कैसे करूँगी इतना कुछ, और रात को 100 पकवान भी तो बनाना है। ये लो, आजकल की जनरेशन देख लो। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ और बहुत सालों से घर संभाल रही हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कामचोर हूँ। और वैसे भी तुम्हें अभी इस घर में आए हुए 6 महीने हुए हैं, इतना तो तुम कर ही सकती हो। कब तक नई बहू बनकर काम को हाथ नहीं लगाओगी? हे भगवान, क्या क्या बोल रही है ये मुझे। ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैं महारानी की तरह यहाँ पे बैठी रहती। बल्कि सच तो ये है कि जब से मैं आई हूँ तब से मैं ही काम कर रही हूँ। ऊपर से पिछले 1 महीने से ये लोग मुझसे रात के 1 बजे 100 पकवान बनवाते हैं। अरे मजाक है क्या 100 पकवान बनवाना? सब के सब बस ऑर्डर दे देंगे और ऊपर से रात को नींद भी पूरी नहीं होती, और ऊपर से जिठानी के काम करो। ये इतनी शांत कैसे हो गई? जरूर मन में गालियां दे रही होगी। योगिता, काम कर दोगी ना फिर? हाँ दीदी, मैं कोई काम को मना कर सकती हूँ क्या? आप कोई काम बोले और ऐसा हो सकता है कि वो मैं ना करूँ? आपका हुक्म सर आँखों पर। छोटी देवरानी कपड़े धोकर घर के बाकी सारे काम भी खत्म कर लेती है। उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है और जैसे ही वो सोने जाती है तो पीछे से अचानक चांदनी आ जाती है। चाची चाची, आपको पता है मुझे स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है। मुझे वॉल हैंगिंग बनानी आती नहीं है और मम्मी को भी नहीं आती, तो प्लीज आप मेरे साथ बनवा दीजिए। मुझे कल लेकर जाना है और शाम को तो आप खाना बनाओगी और फिर काम हो नहीं पाएगा मेरा। आपको तो पता है कि हम सब रात के 1 बजे खाना खाकर सो जाते हैं। इसकी माँ तो परेशान करती ही करती है और अब ये भी मेरी नींद में भंग डालने आ गई। जल्दी से इसका काम करके सो जाऊंगी, कम से कम 2 घंटे सो तो जाऊंगी। कुछ ही देर में योविता चांदनी का वॉल हैंगिंग प्रोजेक्ट बना देती है और उसके बाद सो जाती है। और फिर 2 घंटे बाद वो किचन में आकर 10 मिठाई के पकवान, 10 पूरी कचौड़ी, 10 सब्जी, 10 तरह के स्नैक्स, समोसा, आलू टिक्की, और फिर 10 चाइनीज डिशेज और 10 साउथ इंडियन डिशेज और 10 में हल्का खाना, खिचड़ी, दलिया वगैरह बना देती है। इस तरह वो 100 पकवान रात के 1 बजे तक बनाकर तैयार कर लेती है। बेचारी योविता एक एक कर सारा सामान डाइनिंग टेबल में लगाती है। वो अपनी सास, जिठानी और नंद के लिए अलग डाइनिंग टेबल पे खाना लगाती है और अपने ससुर, शौहर और जेठ के लिए अलग डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। अरे बहू, सब लोग डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं, तेरा खाना बना या नहीं? कब लेकर आएगी? हे भगवान, जिठानी जी और माँ जी तो मेरी जरा से भी मदद नहीं करती। इतना सारा सामान लाना आसान बात नहीं है और ऊपर से 100 आइटम बनाओ। पता नहीं ये लोग खा कैसे रहते हैं। कौन से ससुराल वाले रात के 1 बजे 100 पकवान बनवाते हैं? मैंने कैसे कैसे हिम्मत कर ये सब बनाया, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वाह भाभी, आपने इतना अच्छा खाना बनाया है, ऐसे लगता है जैसे शादी पे खाना खाने आए हैं। फालूदा, रबड़ी, बर्फी, गुलाब जामुन और फिर नूडल्स, पास्ता, पूरी कचौरी, आलू का पराठा, फिर प्याज का पराठा और रायता, मैंगो रायता और पिज़्ज़ा रायता, और उसके बाद 10 तरह की सब्जी, पालक पनीर, गोभी, आलू, बैंगन, भरता। और सच में ये काम तो सिर्फ भाभी ही कर सकती है माँ। बड़ी भाभी से जब आप करवाती थी तो इनकी तो हालत ही खराब हो जाती थी और साथ में मुझे और आपको करवाना पड़ता था। हाँ, बहू तो सच में बहुत अच्छी है, जो घर का सारा काम खुद कर लेती है और ऊपर से रात के 1 बजे हमें 100 पकवान बनाकर खिलाती है। सच में किसी की बहू ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि किसी के ससुराल वाले भी तो ऐसा नहीं करते। पिताजी, आप बताएं और आप और क्या खाएंगे? मैं आपको परोस देती हूँ। अरे बहू, ये तेल वेल चीज़ तो बहुत खा लिया, अब मुझे खीर और जलेबी दे दे। और भाभी, मुझे खिचड़ी भी दे दीजिए, ये खाना तो बहुत खा लिया, मेरा ख्याल अब खिचड़ी भी खा लूं, कहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए। पहले 99 किस्म का तेल भरा चटपटा खाना भर लो और उसके बाद खिचड़ी खा लो अपना पेट सुधारने के लिए। वाह, मेरे ससुराल वालों का दिमाग तो अलग ही लेवल का है, पता नहीं कहाँ आकर फंस गई। अरे बहू, सब लोगों ने खाना खा लिया है, अब सारे बर्तन समेट धो और सो जा। बेचारी योविता उसके बाद घर के सारे बर्तन धोती है और फिर सोने जाती है।
रात के 2:30 बजे जब दिन का सारा काम खत्म करके सोने लगती हूँ तो सारा बदन दर्द करता है और सुबह उठने में जो मौत आती है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। और फिर माँ जी अपनी प्यारी सी आवाज के साथ आएंगी, बहू योगिता, बहू रानी, आज तो खाने में ये बना देना। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। बेचारी योगिता दिन में सारा काम करती और उसकी काम चोर जेठानी उसका कोई हाथ न बटाती। और फिर रात का डिनर तैयार करने के लिए उसे रात के 1 बजे 100 पकवान तैयार करना होता था। अब उसकी नींद पूरी नहीं होती थी और वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है। उसे नींद की कमी होती है और आंखों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही एक शाम सास बहू फोन पर लिस्ट लेकर आती हैं। बहू, ये रही आज के 100 पकवान की लिस्ट। आज तू पंजाबी, साउथ इंडियन, छोले भटूरे, समोसा, कचौड़ी, ये सब तो स्नैक्स में 10 चीजें आ ही जाती। और बाकी जो तू हर रोज बनाती है उसके बनाने के बाद खिचड़ी दलिया वगैरह भी बना लेना। फ्रूट चाट, दही बल्ले, सलाद, और चांदनी को चिकन चाउमीन खानी है तो इसलिए स्नैक्स के साथ वो भी रख देना। हाँ, और मीठे में कलाकंद हलवा और इसके अलावा जो तुम्हारा मन किया वो बना लेना। अपने मन का भी कुछ बना लिया करो, तुम्हारा अपना ही घर है। माँ जी, आज मेरी हालत ठीक नहीं है, आज आप 100 पकवान में से 50 पकवान बनवा लीजिए या फिर जिठानी जी से मेरी मदद करवा दीजिए। मैं अकेली ये सब कैसे करूँगी, मुझसे नहीं होता माँ जी। मेरी नींद भी पूरी नहीं होती माँ जी। सुबह जल्दी उठना पड़ता है और रात को लेट सोना पड़ता है। अरे तो क्या हो गया, बहुओं के साथ हर घर में यही होता है। सुबह जल्दी उठती है और रात को लेट सोती है। और तुम दोपहर को भी तो सोती हो ना अपनी नींद पूरी करने के लिए। हम में से तुम्हें कोई टोकता है? हाँ बहू, ममता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना आराम तो तुम्हें मिल जाता है। उसके बाद 100 पकवान बनाना आसान है तुम्हारे लिए। चलो फटाफट बना लो, बहाने मत करो। अब ये हमारे परिवार का नियम सा हो गया है, इसलिए अब 10-20 खानों से हमारा कुछ नहीं बनता। ये कहकर दोनों सास बहू चली जाती हैं और बेचारी योगिता किचन में आती है और सब्जी काटना शुरू करती है। नींद ना पूरी होने की वजह से अचानक से योगिता गिर जाती है और उसे चोट आ जाती है। हे भगवान, बहू को बहुत चोट लग गई है, संभालो इसे, जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। उसके बाद योगिता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर जब उसका ट्रीटमेंट करता है तो उसके पूछने पर योगिता उसे सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। प्लीज डॉक्टर साहिब, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी फैमिली तो बहुत बेकार है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी फैमिली को, ऐसे कौन करता है। पर तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे 100 पकवान बिल्कुल नहीं बनवाएंगे। डॉक्टर साहब, अब मेरी पत्नी कैसी है? उनका हाथ काफ़ी जल चुका है और गिरने की वजह से उनको बहुत चोट आई है। अब तो वो 2-4 महीने तक काम बिल्कुल नहीं कर सकते, उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। और इन्होंने जो बताया उस सुन के मुझे लगता है कि पुलिस केस करना चाहिए। आप लोग कैसे हैं, बहू पर पकवान के नाम पर इतना अत्याचार कर सकते हैं? उनकी हालत देखकर तो पुलिस वाला भी केस बना देगा। क्या केस? नहीं डॉक्टर साहिब, ऐसा मत कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहिब, अब हम कोई 100 पकवान नहीं बनवाएंगे अपनी दोनों बहुओं में से किसी से भी। प्लीज आप ये केस मत करवाना। जी डॉक्टर साहिब, केस मत कीजिएगा, ये जैसे भी है मेरे ससुराल वाले हैं। ये सुनकर उसके ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं और मन ही मन में योगिता से माफ़ी मांगते हैं।